हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार कंपनियों के बारे में जिसके आज नतीजे आए हैं। पहला है आइशर मोटर्स और दूसरी कंपनी है दीपक नाइट्रेट। दोनों के रिजल्ट्स आए हैं और थोड़ी बहुत सही, लेकिन आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बाजार आज ना ही अच्छे मूड में था ना ही बुरे मूड में था, जहां खुला वहीं पे क्लोज हो गया। इस बीच थोड़ी बहुत तेज़ी गिरावट देखने को मिली ज़रूर हमें वहां पर। वीडियो में बातचीत करेंगे इन दोनों ही कंपनियों के नतीजे के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है कि ये प्राइस अट्रैक्टिव है भी कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आइशर मोटर्स के साथ। 3,400 रुपये का शेयर है, एक महीने में अच्छी रफ्तार है, तकरीबन 9% तक ये भाग चुका है। बेहतर तेज़ी देखने को मिली, एक साल में अगर देखा जाए तो भी बेहतर तेज़ी है। 42% का ग्रोथ आया है। हालांकि जो हाई इसका बना था वो 3,850 का था और काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, 2,300 से 3,800 तक गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार एक करेक्शन बनता नजर आया और शेयर टूट के वापस आ गया 2,800 पर। लेकिन अब वापस रफ्तार पकड़ी है इसने। तेज़ी अच्छी है, लेकिन 5 साल का ग्राफ देखो तो और अच्छी रफ्तार है, 13% का ग्रोथ है। इस बीच गिरा भी था, बाउंस बैक आया, गिरा, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई, वापस गिरा, अब वापस तेज़ी आ रही है। और जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 49% का जंप आया है, 906 करोड़ का मुनाफा हुआ है इनको, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। और तो और अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो आइशर मोटर्स ने फाइलिंग में कहा है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो वो बढ़े हैं, तकरीबन 3,804 करोड़ रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में। देखा जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,195 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, तो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है, बड़ा ज़रूर है ये। और अगर हम बात करें डिविडेंड की तो वो भी अनाउंसमेंट की है, डिविडेंड भी पे किया है, 37 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से, उतना भी खराब नहीं है, उतना भी खराब नहीं है। देखिए अगर आप कंपेयर करोगे ना तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार अच्छा है पिछले साल से, लेकिन पिछले क्वार्टर से भी तो कंपेयर करना पड़ता है। अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर में तो 3,721 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, तो उसके मुकाबले इस बार का 3,804 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो एवरेज है, उतना अच्छा नहीं कह सकते आप यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो लास्ट क्वार्टर में 740 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट अच्छा है, 906 करोड़ अच्छा प्रॉफिट कमाया है। अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इनका रेवेन्यू है वो 14,445 करोड़ के आसपास रहा, जो इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 10,300 करोड़ से भी कम था। तो देखा जाए तो अच्छा है, अच्छा डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हो। और तो और अगर हम आइशर मोटर्स की बात करें तो यार बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं, मुश्किल से 4 लाख का वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, बल्कि हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के अगर हम डिविडेंड की बात करें तो पिछले साल 21 रुपये का पे किया था, उससे पहले 17 रुपये का पे किया था, इस बार डिविडेंड और ज़्यादा पे किया है। इस बार का जो डिविडेंड है वो 37 रुपीज़ का है, तो अच्छा डिविडेंड है पिछले साल के मुकाबले और पिछले 2 साल के मुकाबले अच्छा डिविडेंड है, इवन उससे पहले के मुकाबले भी अच्छा ही डिविडेंड है। और जहाँ तक बात करें रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई है, जो रेवेन्यू पहले 10,000 करोड़ के आसपास थे, 2022 में सबसे हाईएस्ट था, अब वो और हाईएस्ट है, 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है 2023 में। और प्रॉफिट भी देखा जाए तो जो पहले 1600 से 1700 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अब एक ही क्वार्टर में 900 करोड़ का है, मतलब कि और बड़ी तेज़ी आई है, जो कि अच्छी बात है। तो देखो आइशर मोटर्स देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो 35 का है, सेक्टर पी 51 का है, सस्ता ज़रूर है ये। 66% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करें होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 49.20% की होल्डिंग है, 7.09 म्यूचुअल फंड्स के पास है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 6.64 से पहुंच गए 7.09। डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी है, 3.42 से बढ़कर 4.19 पर आ चुके, लेकिन एफआईएल्स ने बड़ी बिकवाली करी, 29.85 से घटकर 28.64 पर है। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 10.88% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर
7.17% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए आइशर मोटर्स कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, फ़र्क होता है कि अच्छी कंपनी होने में और सही वैल्यूएशन पे खरीदारी करने में। मुझे लगता है कि शायद करेक्शन आ सकता है यहाँ पर, और रीज़न देखो, रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग में मान रहा हूँ, और अभी भी अगर हम देखें तो भैया मार्केट बढ़ चुका है, करेक्शन अभी भी आया नहीं है, और ग्लोबल हालत अगर हम देखें तो उतनी भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है पहली चीज़। तो कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर बन सकता है, ग्लोबली कुछ चीज़ें ऐसे निकल कर आ सकती है जो पूरे बाजार को गिराने का काम करेगी, और तब यहाँ पर भी करेक्शन आएगा। आइशर मोटर्स मुझे पसंद है कंपनी, डेफिनेटली मुझे पसंद है। अगर 3,000 रुपये के नीचे जाएगा, खरीदारी के मौके बन सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं नहीं ऐड करूँगा। दूसरी कंपनी है दीपक नाइट्रेट। आज गिरावट है, 1927 पर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखे तो ये भी बढ़ रहा था, एक साल में देखो तब यहाँ पर जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन हाई काफ़ी बड़ा था यहाँ पर, ये 2,400 रुपये के आसपास था। लेकिन 5 साल की बात करेंगे तो और बड़े प्राइस पे था, ये 2,900 पे था ये, लेकिन कहाँ से आया, 235 से 2,900 पे चला गया ये। और देखो रीज़न क्या था, चाइना लॉकडाउन में था, तो 10x तक चले गए इनके शेयर प्राइस। रेवेन्यू में भी तेज़ी थी, प्रॉफिट में भी तेज़ी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, चाइना खुल गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपको एक श्रिंक देखने को मिल गया। दीपक नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है उसमें से 12% का राइज आया है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो नेट प्रॉफिट इनका 234 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 265 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के मुकाबले गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत सही लेकिन देखने को मिल रही है। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 234 करोड़ के आसपास का रहा है, जो पहले थोड़ा सा ज़्यादा था। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू की भी बात करें तो हालांकि रेवेन्यू बढ़े हैं, 1,960 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,872 करोड़ के आसपास हुआ करता था। एबिटा भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो डिक्लाइन आया है, यहाँ पर एबिटा में डिक्लाइन आया है, और ये नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर। और तो और कंपनी के बारे में देखें तो मार्जिन भी अगर हम देखें तो मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले हैं 17.70% इन द क्वार्टर कंपेयर टू 21.90% जो प्रीवियस ईयर था। तो मार्जिन कम हुए हैं यहाँ पर कंपनी में, दिक्कत की बात तो है यहाँ पर। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिकमेंडेड डिविडेंड है वो 7.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हुई है। और कंपनी को अगर देखो पिछले क्वार्टर से मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो 1,990 करोड़ का इनका था रेवेन्यू, और इससे पहले जून में था 2,000, उससे पहले थे 1,000, मतलब 2,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज थे। और अभी कितने आ रहे हैं, 1,960, मतलब रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो 200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे, उससे पहले 267 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल। तो इस बार का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा ज़रूर है, लेकिन फिर भी उतना एक्साइटिंग नहीं है। इनका प्रॉफिट आया है मुश्किल से 234 करोड़, तो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि शेयर प्राइस में गिरावट है, और थोड़ी सी और गिरावट आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। वॉल्यूम इनके भी बहुत कम है, मुश्किल से 4 लाख के वॉल्यूम देखने को, उससे भी कम के वॉल्यूम है। दोनों ही कंपनी में वॉल्यूम बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और कंपनी में अगर आप देखो मोतीलाल ओसवाल की कमेंट्री क्या है, न्यूट्रल रेटिंग है, 1,890 रुपये का टारगेट है उनका। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कंपनी में जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो पिछले साल 7 रुपये का पे किया, तो उससे पहले 4.5 रुपये का था, इस बार 7.5 रुपये का पे किया है, तो कोई खास बड़ा डिविडेंड नहीं है ये। आज देखिए रेवेन्यू एकदम से बढ़ गए थे एकदम से, अगर देखो तो 2022 में। प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो भी ज़्यादा थे, 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉफिट्स थे। अभी ये है कि ग्रोथ नहीं आ रही है, और यही वजह है कि शेयर भी गिर रहे हैं। 30 का इसका पी है, 15 का सेक्टर पी, महंगा है ये अभी। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में 49.13% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 7.30 म्यूचुअल फंड, 7.76 डोमेस्टिक, 7.72 एफआईएस, बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पर इन लोगों के पास। लेकिन रिटेल सबसे बड़ी क्वांटिटी में है, और जिनके पास 22.95% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर के पास, 5.15% है अदर पार्टीज़ के पास। अब देखा जाए पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी, 8.71 से घट के 7.72 पर आ गए।
म्यूचुअल फंड सॉरी डोमेस्टिक ने भी थोड़ी सी बिकवाली करी 7.83 से 7.76। म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है, 5.93 से बढ़ाकर 7.30 पर आ चुके हैं। देखो दीपक नाइट्रेट को लेकर भी मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, बैठे रहो आराम से। अगर आपको मिलता है 1600-1700 के करीब, तब जाके यहाँ पर दाव लगाना सही रहेगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर जाए, अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आइसर मोटर्स और दीपक नाइट्रेट दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।